इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्तिधाम के गेट की चाबी है। ही मुरली आपण अशी ऐकायची की जसं डायमंड हॉलमध्ये आपण बसलेलो आणि बाबा डायरेक्ट आपल्याशी बोलतोय। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं? हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना? 2 मिनिट बघू अपन। मैं ब्राह्मण आत्मा बाबा आज मुझसे मिलने आए हैं।
मैं जैसे कि डायमंड हॉल में बैठा हूँ। बाबा मुझे अपने सामने देख रहे हैं। मैं आत्मा बाबा का बहुत लाडला बच्चा हूँ। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे देखा और पहचान लिया कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ और मुझे इस ज्ञान मार्ग में चुन लिया। कलयुगी मनुष्य से अब बाबा मुझे सच्चा ब्राह्मण बना रहे हैं। मैं अब संगम युग पर हूँ। मैं कलयुगी भक्त या मनुष्य नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। पाँच 5000 वर्ष पहले मैंने बाबा से मिलकर अपने आप को सतयुगी आत्मा बनाया था, सतयुगी देवता बनाया था। जैसे कि कल की बात हो, और अब जल्दी ही मैं फिर से सतयुग में पहुंचने वाला हूँ। बाबा अब मुझे देवता बना रहे हैं। बाबा इतना दूर देश से आया है, कितना दूर से आया है, कितने माइल्स से आया है, कोई नहीं बता सकता। इतना दूर देश से वो मेरे लिए आया है और साथ में सुनहरी दुनिया के गिफ्ट लाया है। मेरे लिए स्वर्ग लाया है सौगात में। अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं स्वर्णिम दुनिया में हूँ। बहुत सुंदर दुनिया, चारों ओर जैसे गार्डन है। बहुत सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पंछी, सोने के महल, पुष्पक विमान। मैं देख रहा हूँ अपने आप को राजमहल में। बहुत सुंदर चमकीला ड्रेस, ये सत्यता अब मुझे समझ में आ गई है कि मेरा भविष्य बहुत सुंदर है। मैं नई दुनिया में राजकुमार, राजकुमारी बनने वाला हूँ। राजघराने में रहूँगा। राधा कृष्ण के साथ मुझे रहना है। लक्ष्मी नारायण के राज में मैं रहने वाला हूँ। उनके राजघराने में मेरा जन्म होने वाला है। मैं अपना ये भविष्य का चित्र स्पष्ट देख रहा हूँ। बाबा ने मेरे लिए ये भविष्य निश्चित किया है। सिर्फ अब मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेरे पार्ट में नूंदा हुआ पुरुषार्थ है वो करना है। जो बाबा मुझसे कराना चाहता है उस सब के लिए मुझे हाजिर रहना है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा करनी है, दुआएं कमानी है। और जो बाबा ने मेरे लिए दिनचर्या बताई है, अमृत वेला से लेकर मुरली, दिन भर में बाबा की याद, भोजन खाते बनाते समय बाबा की याद, शाम का योग, दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते
बाबा की याद, कुछ समय निकालकर बाबा से बातें करना, रात में सोते समय बाबा को सारा हिसाब देना, बाबा की याद में सो जाना। इतना सहज जीवन बाबा ने बना दिया है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। संगम युग भगवान के साथ में रहने का युग है और भगवान के साथ रहकर देवता बनने की, राजा बनने की तैयारी करने का युग है। मैं स्पष्ट अपना भविष्य देख रहा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। रोज, हर रोज, दिन भर में बार बार मैं अपने आप को याद दिलाता रहूँगा, अपना चित्र स्पष्ट देखता रहूँगा कि मैं बहुत सुंदर देवताई ड्रेस में विराजमान देवकुल में हूँ। मैं देवता हूँ, मैं राजा हूँ। आज मैं कलयुगी मनुष्य नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। कल मैं देवता बनने वाला हूँ। अब उसकी तैयारी में ही मेरा जीवन बीतता चले। मुझे अपने आप को भी तैयार करना है, दूसरों को भी ये तैयारी करवानी है उनसे। मैं सतयुग की महान आत्मा हूँ। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालत को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। तो बाबा म्हणता है कि अभी नए वर्ष की बधाई, नए वर्ष का स्वागत करना है और पुराने वर्ष को विदाई देनी है। तो पुराने वर्ष के साथ पुरानी बातों को भी विदाई देनी है। जो कुछ भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है उसको निकाल देना है और नए वर्ष में एक दूसरे को बधाई देनी, मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। और जो जिनके अंदर दुख निराशा है उनको भी ऊंचा उठाना है। फिर बाबा म्हणता है अभी क्या करना है? दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। नवीन वर्ष 2025 साठी आपलं स्वरूप कसं ठेवायचं आहे? बाबा म्हणता है एक सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। सर्वप्रती म्हणजे कोणीही त्याच्यामधून सुटला नाही पाहिजे। एखाद्यावरती आपल्याला दया येत नाहीये, बाकी सगळ्यांवरती येते असं नहीं। सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, सभी आत्माओं के प्रति रहम आना चाहिए, क्योंकि बेचारे परवश है, बेचारे माया के वश है, अपने हिसाब किताब के वश है। हमें सर्व के प्रति रहमदिल बनना है, कल्याणकारी बनना है और दूसरा है हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। देने वाले, लेने वालों में हम नहीं है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हम दाता के बच्चे हैं, जो सबको देने वाला है उसके बच्चे हैं। हमें कौन क्या दे सकेगा दुनिया में? हमें नहीं चाहिए किसी से। तो बिल्कुल हे क्लियर आपली अशी स्थिती आपल्याला बनवायची आहे कि कभी भी किसी के भी प्रति घृणा भाव नहीं होना चाहिए मन में, या कोई लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, या फिर वो हमें कुछ दे, हमारे लिए कुछ करे, ये भावना नहीं होनी चाहिए।
और उसके लिए वो कुछ करेंगे इसलिए हमें कुछ करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। विश्व की आत्माएं बिलकुल, का बरं बाबा हे काम देत आहे आपल्याला? विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है। बाबा बताइए, आपके आगे भी पुकार रही है, बाप के आगे भी पुकार रही है। दुखी अशांत आत्माएं चिल्ला रही है, पुकार रही है। क्या पुकार रही है? कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, थोड़ी तो शांति द्या, थोड़ा तो सुख द्या। इतके परेशान है, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नाही सकते, सुन नाही सकते। तर सगळं विश्वाचं चित्र समोर आणायचं आहे। असं नाही की आपल्या इथं तर काही एवढं दुःख वाटत नाही जेवढं बाबा सांगतोय। सगळ्या विश्वामध्ये जर त्याचा विचार केला आपण, जर बातम्या बघितल्या, बाहेर शहरामध्ये काय परिस्थिती आहे, विदेशामध्ये किती देशामध्ये भयंकर परिस्थिती है, और हम सभी विश्व की सभी आत्माओं के कल्याणकारी है। तो बाबा म्हणते वो किसको पुकार रहे हैं, किनके आगे जाकर पुकार रहे हैं? तुम्हें पुकार रहे हैं, मुझे ऊपर वाले को पुकार रहे हैं। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। सब मेरे बच्चे हैं, बाबा बनता है। मैं तो नहीं देख सकता हूं उनके दुख को, परेशानी को। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? कारण बाबांना आपल्याद्वारे त्यांना द्यायचं, कारण त्यांचं कनेक्शन बाबांशी नाहीये। हा बाबांचा प्रॉब्लेम आहे की त्यांचं कनेक्शन नाहीये बाबांशी, त्यामुळे त्या आत्म्यांपर्यंत पोहोचवायचं। असं नाही वातावरण, फक्त आत्म्यांपर्यंत पोहोचवायचंय। तर बाबांचे व्हायब्रेशन कॅच करण्यासाठी त्या आत्म्याचं कनेक्शन पाहिजे परमात्म्याशी। म्हणून बाबांचं म्हणणं असं आहे, बाबांनी जर ठरवलं तर सरसगट सगळी दुनिया बदलून टाकेल, पण आपल्याद्वारे त्यांना द्यायचं म्हणजे आपलं भाग्य बनेल। म्हणून बाबा म्हणते मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे द्वारा देना है, और उनका कनेक्शन नहीं है मेरे साथ। कारण हे एनर्जी एक्सचेंज आहे। आत्मा म्हणजे एनर्जी आहे, परमात्मा म्हणजे एनर्जी आहे। तर ते द्यायचं तर त्याचं कनेक्शन पाहिजे। कनेक्शनच नाही तर बाबा तसं देऊ शकत नाही डायरेक्ट। आपलं त्या आत्म्याशी कनेक्शन आहे इथं असल्यामुळं, आणि आपण जे बातम्या बघतो तर त्यानुसार आपण कनेक्शन त्यांच्याशी जोडून आपण आत्मा त्यांना देऊ शकतो, ते व्हायब्रेशन देऊ शकतो, आणि आपलं भाग्य बाबांना बनवायचं मेन। म्हणून बाबा म्हणतात तुम्ही द्या, तुमच्याद्वारे मला द्यायचंय। तो क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? हमारी पूजा हो रही है मंदिरों में, हमारी मूर्तियों के सामने जाकर उन्होंने कितनी सारी दुआएं ली है, लेकिन अब अंतिम समय में अब उनके सहन शक्ति के बाहर सब चीज़ें जा रही है। तो बाबा म्हणता है अभी आपको बहुत ज़्यादा रहम आना चाहिए। आपने पिछले संगम युग में भी किया है, अभी भी उस कर्तव्य को निभाना है। आज अभी तक मूर्तियों ने काम किया, अब वो मूर्तियाँ भी काम नहीं कर रही। अभी तुम चैतन्य में हो, अभी तुम्हें उनको डायरेक्ट देना है। तो वो मांग रहे हैं दो दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंचली तो दे दो। अब बोलते मेरे बच्चे हो, उनको दे दो, कुछ ना कुछ तो दे दो। ते बाबा मला सांगतोय डायरेक्ट, या भावनेने ऐकायचं आहे आपण हे शब्द। मुरली चाललेली आहे, मुरलीमध्ये आलं हे नाही, बाबा ने मुझे क्या जिम्मेदारी दी है आज। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। काय म्हणताय बाबा, मी तुम्हाला या काय करतोय, मैं तुम्हें अपना साथी बना रहा हूं। आप मेरे साथी हो। आप कोण हो? मास्टर दाता हो। स्वतःला बघायचं इतक्या वरच्या लेवलवरती। भगवान क्या कह रहा है, आप मेरे साथी हो, आप मास्टर दाता हो। मैंने आपको मास्टर दाता बनाया है, साथी बनाया है।
अपना राइट हैंड बनाया है। और उस आधार से मैं आपको कह रहा हूं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। जो भगवान के साथी है, जो दाता के बच्चे दाता की स्थिति में है, जो भगवान के राइट हैंड है, वो क्या करेंगे? वो तो मुक्ति दिलाएंगे सबको, सगळ्यांना मुक्त करतील या दुःखामधून। मुक्तिधाम में जाना है तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। कोणती युक्ती वापरा, पण बाबा म्हणते त्यांना मुक्त करा। आता बिचारे खूप दुःखामध्ये, खूप परेशान आहे, खूप त्रास होतोय, त्यांना सहन नाही करू शकत। तर कसं कसं द्या? बाबा म्हणताय चाहे श्रेष्ठ, अपने श्रेष्ठ कसं कसं देऊ शकतो आपण? श्रेष्ठ संकल्प करणं हे पण देणं आहे। श्रेष्ठ संकल्प, इनका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, हर आत्मा का कल्याण हो जाए। ये तो हम रोज सुनते हैं भक्ति मार्ग में, विश्व के सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, पानी प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उनके बोलने में ताकत ही नहीं है कुछ। हमारा जब शुभ संकल्प रहेगा, श्रेष्ठ संकल्प रहेगा, हमारे संकल्प में भगवान की ताकत है, हमारे साथ में भगवान है। हमारे श्रेष्ठ संकल्प से विश्व का प्राणी मात्रों का कल्याण होने वाला है। फक्त म्हटल्याने नाही होत, आपलं कनेक्शन आहे डायरेक्ट परमात्म्याशी कनेक्शन आहे, त्याच्याकडून आपण शक्ती घेतोय आणि ती शक्ति आपल्याला सगळ्यांना द्यायची। तो वो श्रेष्ठ संकल्प जो हमारा है उसमें बहुत ताकत है, क्योंकि हम भगवान के राइट हैंड है, भगवान के बच्चे हैं हम। तो श्रेष्ठ संकल्प द्वारा देना है। फिर मनसा शक्ति द्वारा एक तर संकल्प करायचे। मनसा शक्ती म्हणजे बिलकुल मनाची शुभ भावना, वाइब्रेशन खूप पॉवरफुल, बाबांशी कनेक्शन आहे। तर मनसाद्वारे जे सकाश पसरेल त्याच्याद्वारे पण अनेकांचं कल्याण होईल। चाहे वाणी द्वारा देना है, बोलण्यातून त्यांना चांगल्या चांगल्या गोष्टी सांगायच्या आहेत। चाहे संबंध संपर्क द्वारा, संबंध कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आपण कोणाच्याही, तर त्यावेळेला आपण देऊ शकतो। कसंही त्यावेळेला त्याची जशी कॅपॅसिटी स्थिती असेल त्यानुसार मनसा वाचा कर्मणा ज्या प्रकारे देऊ शकतो। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति। ये सारी युक्तियां है मुक्त करने, उनको दुखों से छुड़ाने की युक्तियां है। वाइब्रेशन चांगले, शुभ भावना शुभ कामना, त्यांच्या कल्याणाची कामना आपल्या बोलण्याद्वारे, आपल्या कर्माद्वारे कसंही आपण देऊ शकतो। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। वो चिल्ला रहे हैं और आप मेरे दाहिने हात, उजवा हात आहे तुम्ही माझा, आणि मी आपल्या उजव्या हाताला, जसं आपण आपल्या हाताला आदेश देतो, बाबा म्हणतात तुम्ही माझे उजवे हात आहे। आपण आत्मा बाबांचे उजवे हात आहे आणि बाबा आपल्याला आदेश देतात। तर का नाही मानायचं? आपण आपला उजवा हात आपला आदेश मानतो, बाबांचे राइट हैंड है अपन, तो हमें भी बाबा के आदेश को मानना है। बाबा उसी हिसाब से समझ रहे हमें कि ये आत्मा मेरा दाहिना हात है, माझा उजवा हात है, माझा राइट हैंड है, आणि त्या हक्काने बाबा सांगतोय की तुम्ही हे करा। अभी हम डायमंड हॉल में भी अपने आप को देख सकते हैं ये बात सुनते हुए, और सूक्ष्म वतन में भी देख सकते हैं बाप दादा का आदेश आया है। मी बाबांचा उजवा हात आहे, वरती बघायचं स्वतःला फरिश्ता रूपामध्ये, आणि बाप दादा मला आदेश देता है कि अभी क्या करना है, विश्व के सभी आत्माओं को मुक्ति दिलानी। बेचारे चिल्ला रहे, परेशान है, उनका कल्याण करना है, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलानी है उनको। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? बाबा म्हणते खूप काही केलं, खूप प्रोग्राम झाले, खूप कॉन्फरन्स केल्या, मोठे मोठे प्रोग्राम केले, पण विश्वाचे आत्मा किती 800 करोड। तर त्या मानाने किती टक्के आत्म्यांना हा संदेश केलेला आहे, किती टक्के आत्म्यांना तुम्ही आज रस्ता दाखवलेला आहे, किती आत्म्यांना मुक्तीचा रस्ता दाखवलेला आहे, तसे वाइब्रेशन दिलेले, ते त्याचा हिशोब लावा। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है,
तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, विश्वातल्या म्हणजे जिथे जिथे सेवा केंद्र आहे तिथली सेवा झाली बाबा म्हणताय, पण विश्वात आता समजा आपण वैजापूर तालुक्याचा विचार केला तो फक्त परसोड्यामध्ये चालू है, तो बाबा म्हणते अभी सब तरफ देखना पड़ेगा, विश्व के सभी आत्माओं को तुम्हें ये सारा संदेश देना है, उनका कल्याण करना है. यहाँ किया सिर्फ यहाँ नहीं, हमें यहाँ भी करना है. जैसे चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम, घरासाठी करायचंय, गावासाठी करायचंय, पण बिलकुल क्लिअर बुद्धीमध्ये पाहिजे की आपण विश्व कल्याणकारी आत्मा आहे, लिमिटेड नाही आहे. आपण ते छोटेसे डबक्यामध्ये राहणारे नाही आहे, सागर आहे हा सगळा विश्व, या सगळ्यांची सेवा करायची आहे. विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड राइट हैंड बनना है. हर एक बच्चे को बाप का हैंड, बाबांचे हात बनायचं आहे. त्या हातांच्या द्वारेच बाबा हे कार्य करणार आहे संपन्न. तर हातामध्ये पण कोणता विशेष, उजव्या हाताने शुभ कार्य करायचं पद्धत इकडे, तर त्यानुसार बाबा म्हणताय उजवा हात बनायचा आहे. तर जेव्हा ही मुरली चालली डायमंड हॉलमध्ये असं वाटतच नव्हतं की व्हिडिओ आहे. बिलकुल बाबांचे व्हायब्रेशन होते, बाबा आलेला होता. व्हिडिओ निमित्त मात्र आहे पण बाबा आलेला होता, ते बिलकुल तसं जाणवत होतं. आणि जसं पहिले बाबा यायचे 2017च्या आधी डायमंड हॉलमध्ये आल्यानंतर सगळा हॉल एकदम शांत होऊन जायचा आणि फक्त तिथे यायचं खोकल्याचा आवाज. तसंच परिस्थिती होती त्या दिवशी पण, फक्त खोकल्यांचा आवाज होता, बाकी सगळी शांतता होती. आणि बाबांचे खूप सुंदर व्हायब्रेशन. असं वाटलंच नाही की व्हिडिओ बघतोय, बाबांनी 20 वर्षापूर्वी सांगितलेलं. त्या दिवसासाठी संपूर्ण 2025च्या साठी बाबांनी या सगळ्या प्रेरणा दिल्या. बिलकुल असं क्लिअर जाणवत होतं. तो हमें इसको बहुत अच्छी रीति से स्वीकारना है अपने लिए, बिलकुल पक्क करायचं आहे. हे 2025 खूप महत्त्वाचं वर्ष आहे आपल्यासाठी. खूप मोठ्या सेवा करायच्या आहे, खूप चांगला पुरुषार्थ करायचा आहे. तर एक एक गोष्ट जी बाबा सांगतोय आपल्याला ती आपल्यामध्ये धारण करायची, लक्ष घ्यायचंय आपल्यासाठी. मला काय करायचंय आता. किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है, हाथों से दिया जाता है ना. तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % का कल्याण किया है, कितनी % का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो. बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो. बाबा म्हणता है कि हाथों से कार्य किया जाता है ना, किसी को कुछ देना है तो हाथों से दिया जाता है. तो बाबा म्हणते मुझे इस दुनिया के, मैं उनका दुख नहीं देख सकता, उनको मुझे सुख देना है, शांती देना है, तो मैं किसके द्वारा दूंगा. हाताने देतो ना आपण दुसऱ्या कोणाला. तर बाबा म्हणतात तुम्ही माझे हात आहे. किती सुंदर, किती श्रेष्ठ बाबा आपल्याला हे समजवतोय. काय लेवल आहे बाबांच्या समजवण्याची आणि आपली काय लेवल आहे. तो भगवान सर्वशक्तिवान हमें अपना हाथ बना रहा है. याच्यासारखी मोठे भाग्याची गोष्ट कोणती आहे. तो बाबा म्हणताय तुम मेरे हाथ हो और हाथों के द्वारा मुझे देना है. आता आपल्याला बुद्धीमध्ये बिलकुल क्लियर ठेवायचं आहे, मैं बाबा का हाथ हूं, मैं क्या दे रहा हूं दूसरे को. खूप मोठे स्वमानची गोष्ट है. भगवान क्या कह रहा है, आप मेरे राइट हैंड्स हो, भगवान का हाथ बन गया हूं मैं. तो अब मुझे इन हाथों से क्या देना चाहिए. अब मेरा हाथ नहीं, ये भगवान का हाथ है. अब मुझे इन हाथों से क्या देना है, मतलब मुझे अपने मन वाणी कर्म के द्वारा क्या देना है. सबको शांति देनी है, सुख देना है, खुशी देनी है, भगवान का संदेश पहुंचाना है और उन्हें दुख से मुक्त करके उन्हें सतयुग का रास्ता बताना है, मुक्ति धाम के लिए उनको तैयार करना है. तो बाबा म्हणता है स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो. स्व पुरुषार्थ और सेवा की भिन्न भिन्न विधिया. स्व पुरुषार्थ वाढवायचा आहे आणि सेवेच्या वेगवेगळ्या युक्त्या काढायच्या, सेवा करायची सगळ्यांची. कोणत्या, कारण असं झालेलं आहे की सगळ्यांना असं वाटतं की आपल्याला वेळच नाही आहे सगळ्या गोष्टी करायला. आपलं आपलं चाललेलं आहे आयुष्य, याच्यातच आपण असे अटकलेले त्यांना वाटतं की याच्यातून आपण बाहेर नाही पडू शकत. तर युक्तीने त्यांना बाहेर काढायचं. चिखलामध्ये फसलेले
त्यांना कळत नाही, त्यांना असं वाटतं याच्यातून नाही निघू शकत आपण, पण त्यांना आपल्याला बाहेर काढायचं. तर बाबा म्हणतात युक्तिया वापरा. स्व की स्थिती में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ. मग स्वस्थितीमध्ये काय पुरुषार्थ करायचा? स्वस्थिती सेवा करायची, पण स्वस्थिती चांगली पाहिजे त्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये 4 गोष्टी चेक करा. 4 गोष्टी जर चांगल्या असतील तर त्याला म्हणायचं तीव्र पुरुषार्थी. एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है. साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है. उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है. चल रहे हैं, देख रहे हैं. तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो. तो बाबा म्हणते दुनिया वालों का मैं और मैं पण तो वो दिखाई देता है डायरेक्ट, त्यांचा अहंकार लगेच दिसतो. तर ये ब्राह्मणों का जो मैं और मेरापन का भाव है वो बाबा म्हणते रॉयल है, वो बहुत सूक्ष्म लेवल पर रहता है. तर काय म्हणतात त्याची भाषा काय आहे की चलता ही है, होता ही है, म्हणजे बिल्कुल पूर्ण अटेंशन नहीं आपल्यावरती की मैं निमित्त हूँ. मुझे बाबा ने जिम्मेदारी दी है विश्व कल्याण की, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, माझ्यामध्ये जे काही गुण आहे आणि मी जे काही सेवा करतोय, ये बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इसलिए है. ने बाबा ने निमित्त बनवलेलं आहे, तर उसमें कोई चांस नहीं रहना चाहिए कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे. ऐसे नहीं. हमें भगवान स्वयं भगवान ने निमित्त बनाया है. इस दुनिया की हर एक आत्मा के लिए एक ही भगवान है, सभी धर्म की सभी आत्माओं का एक ही भगवान है, और उसने मुझे निमित्त बनाया है. चाहे परिवार के लिए निमित्त बनाया, चाहे ब्राह्मण परिवार के लिए निमित्त बनाया. आपल्या परिवारासाठी निमित्त बनवलं आपल्याला की आपल्यावरती जिम्मेदारी आहे. तर ती जिम्मेदारी कोणत्या भावनेने आपल्याला निभवायची की बाबांनी मला ही जिम्मेदारी सोपवलेली, या आत्मांची जिम्मेदारी बाबांनी माझ्यावरती टाकलेली. हा परिवार. मग ब्राह्मण परिवार, जो ब्राह्मण परिवार है त्याला सुद्धा मला पुढे घेऊन चलायचं आहे, एक दूसरे को आगे बढ़ाते चलना है. और फिर विश्व की सभी आत्माओं की जिम्मेदारी भी बाबा ने मुझे दी. पण याच्यामध्ये काय की हे जेव्हा आपण जिम्मेदारी घेतो तेव्हा असं वाटतं की माझ्यामुळे हे होतंय, मी करतोय म्हणून माझ्यामुळे हे झालं. तर त्याच्यामध्ये बॅलन्स ठेवायला बाबा आपल्याला शिकवतो. निमित्त मतलब निमित्त, निमित्त मात्र. मला निमित्त बनवलेले, त्याचं मग थोडंसं पुढे जाऊन काय होतं की हा माझ्यामुळे. त्याच्या पुढचं आपल्याला यायला पाहिजे की निमित्त आहे पण निमित्त मात्र आहे. मी निमित्त तर बनवलं, जबाबदारी तर दिली, मी तर करतोय, पण बाबा माझ्याकडून करवून घेतोय, मी निमित्त मात्र आहे. तो ये निमित्तपन का भाव हमारे अंदर आना चाहिए. मैं मतलब मैं आत्मा, और मेरा क्या है, मेरा बाबा, और मेरे अंदर जो विशेषता है या मैं जो सेवा कर रहा हूं बाबा करा रहा है, मी फक्त निमित्त मात्र आहे. मला खूप चांगल्या प्रकारे बाबांचं उजवा हात आहे म्हणून मला खूप चांगल्या प्रकारे जिम्मेदारी निभवायची आहे, घराविषयी, लौकिक अलौकिक सगळ्या आणि संपूर्ण विश्वाविषयी. पण करवून घेतोय बाबा म्हणून माझ्याकडून होत आहे. बस मी करतोय, खूप जबाबदारीने करायचंय, खूप शक्तिशाली स्थितीमध्ये करायचंय, पण बाबा नाही तर हे होणार नाही. मी नाही करू शकत, माझ्यामध्ये ताकद नाही, किंवा माझ्यामध्ये काही गुण आहे, विशेषता आहे, बाबांची देण आहे. मैं निमित्त मात्र हूं, क्योंकि बाबा को मुझसे ये सेवाएं करानी है, इसलिए मेरे अंदर उसने ये गुण विशेषताएं भरी. बाबा को पता है मेरे से क्या सेवा, कोणत्या हाताने काय काम करून घ्यायचं, इसलिए वो मेरे अंदर गुण विशेषता भरता है. नहीं तो ये हमारा संगम युग का कार्यक्रम तो हमें पता ही नहीं था, हम कर ही नहीं सकते थे. म्हणून कोणी कितीही पुढे गेलं, कोणत्याही लेवलला पोहोचलं याच्यामध्ये, तरी त्याला बिलकुल समोर चित्र पाहिजे ब्रह्माबाबांचं, जानकी दादींचं, गुलजार दादींचं, प्रकाशमणी दादींचं, मम्मांचं, की यांनी किती मोठे सेवा केल्या, किती जिम्मेदारीने केल्या सेवा, किती पुढे होऊन केल्या सगळ्यांच्या कल्याणासाठी. शेवटपर्यंत त्यांचा भाव होता. आता आपण बाकीच्यांना नाही बघितलं, गुलजार दादीला बघितलं आणि जानकी दादींना बघितलेलं आहे स्पष्ट. शेवटपर्यंत त्यांचा भाव होता बाबा करा रहा है, मैं छोटा सा बच्चा हूं. तर बाबांची ही भावना आहे
की मग आपल्यामध्ये अहंकार नाही येणार, आणि अहंकार हा विकार आहे. आणि विकार जर आपल्यामध्ये थोडा जरी अहंकार असेल आपल्या ज्ञानाचा, गुणाचा, शक्तीचा, तर आपण सतयुगामध्ये नाही येऊ शकणार. बाबा या सगळ्या गोष्टी आपल्याला का सांगतो? कारण आपल्याला 9 लाखाच्या टीममध्ये घ्यायचं आहे बाबांना. पहिली टीम आहे बाबांची 9 लाखांची, आणि तीच बाबांची खास टीम है. बाकीचे तो बनना है सगळे ऑटोमेटिक. हमें 9 लाख की टीम में बाबा को लेना है. इसलिए बाबा चाहता है कि थोड़ा भी कोई दोष नहीं रहना चाहिए तुम्हारे अंदर. कारण जे पहिल्या 9 लाखामध्ये येतील ते खूप स्पेशल आत्मे, 33 करोड आत्मे जे स्वर्ग बघणार आहे. पण पहिल्या 9 लाखाची जी टीम आहे ती खूप स्पेशल आहे, आणि त्या स्पेशल टीममध्ये आपल्याला यायचं. आणि त्यासाठी बाबा या सगळ्या एवढ्या गोष्टी सांगतो. म्हणून आपण खूप अटेन्शन द्यायचं आहे की माझ्यामध्ये इतकंसं कमी नाही राहिलं पाहिजे, आणि मला पुरुषार्थामध्ये मागे नाही पडायचं आहे. 4ही विषयामध्ये पुढे जायचं आहे. तो बाबा जो कहता है मुरली में, मुझे बिल्कुल मेरे लिए ये इस बात को लेना है कि मुझे प्रैक्टिकल में करना है. ये बात बाबा जो कह रहा है, अभी हम जब देखते हैं प्रवचन चलता है, सत्संग चलता है, कथा चलती है, लोग आते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं, चले जाते हैं. आपल्याला काही परिवर्तन करायचे प्रॅक्टिकलमध्ये हे नाही आहे. आणि बाबा एक एक गोष्ट असं ठासून ठासून सांगतो आपल्याला की तुमको ये करना है, ये तुमको करना है. आणि आपल्याला बुद्धीमध्ये जेवढं आपण लक्ष स्पष्ट होत जाईल आपल्या, तेवढं आपली देवता बनण्याची फुल आणि फायनल तयारी होईल. आणि त्यासाठी हे 2025 आवश्यक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला जेवढी तयारी करता येईल तेवढी करायची. नंतर दुनियेमध्ये खूप मोठी हलचल सुरू होणार आहे. इसलिए बहुत अटेंशन देना है. जो जो बातें बाबा हमें समझाता है, हमारे लिए दवाई भी है मुरली, और ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि मुझे क्या क्या करना है. तो चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो. तो अहंकार नाही दिसला पाहिजे की मी करतोय आणि माझ्यामुळे. बिलकुल छोटा बच्चाच जाणवलं पाहिजे आपण सगळ्यांना कि बाबा मुझसे करा के ले रहा है. ये निमित्त भाव, मैं निमित्त मात्र हूं, बाबा करा रहा है. ही स्थिती ही घालवायची नाही. ही स्थिती घालवली आपण की शिकणं बंद होऊन जातं, प्रगति बंद होऊन जाते. जब हम छोटा बच्चा है, बाबा का छोटा बच्चा विद्यार्थी बनकर रहेंगे, तो हम हर चीज को अपने अंदर लेते रहेंगे. जेव्हा आपण समजतो की मला सगळं माहिती आहे, तेव्हा शिकायचं बंद होऊन जातं. हम अंत तक भी ये नहीं समझना है कि मेरा बहुत पुरुषार्थ हो गया, बहुत कुछ मालूम है, बाबा क्या कहते हैं वो भी मालूम है, बाबा क्या कहेगा वो भी मालूम है. लेकिन बाबा बहुत अलग अलग तरीके से हमें तैयार करता है. उसको हमें बहुत सुंदर मूर्ति के रूप में तैयार करना है, तो वो बहुत अलग अलग रीति से करता है. अपन म्हणू शकत नाही की मला माहिती आहे. तो और उसकी दूसरी विशेषता क्या होगी? जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिसको स्व पुरुषार्थ करना है बहुत अच्छी रीति से, एक निमित्त भाव, दूसरी है निर्माण भावना. निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना. निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना. निर्माण क्या करना है? सतयुग की स्थापना हमें करनी है. सतयुग निर्माण करायचं आहे आपल्याला. दोन निर्माण शब्द आहे, एक न बाणाचा आणि एक न नळाचा. न बाणाचा निर्माण म्हणजे आपल्याला सतयुगाची तयारी करायची, निर्माण करायचं आहे आपल्याला. सतयुग निर्माण करायचं आहे, तर सतयुग पहिले आपल्यामध्ये निर्माण करायचं आहे आपल्याला. बाहेर निर्माण होऊन जाईल, पण सतयुग आपल्यामध्ये निर्माण करून विश्व कल्याणाची सेवा करायची. तर तो निर्माण. आणि दुसरा निर्माण नम्रता. नाव मान शानची अपेक्षा नाही, नम्रतेने. तो एक है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण, तीसरा निर्माण. और 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण. और चौथी बात है निर्वाण. पहिल्यांदा बाबांनी सांगितलं, चौथी बात क्या है? निर्वाण. तो निर्वाण का मतलब क्या? जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए. निर्वाण म्हणजे जब चाहे निर्वाण धाम, परम धाम में पहुंच जाए. वाणीच्या परे काहीच नाही, मी आत्मा बाबांच्या सोबत, बस. बाकी सगळं संपलं. एकच संकल्प, मैं और बाबा, या फिर बाबा से वो शांति ले रहा हूं या शक्ति ले रहा हूं. एक एक संकल्प.
बिलकुल स्पष्ट. मैं सुख ले रहा हूं, शांती ले रहा हूं, प्यार ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, असं नाही करायचं परमधाममध्ये गेल्यावर. एकच संकल्प ठेवायचा, मी बाबांच्या किरणांच्या खाली आहे, बस एवढाच संकल्प. इथून सगळं समेटून परमधाममध्ये. कधी जायचं बाबांकडे, शांती घेतोय बाबांकडून, शांती. बाबांचे व्हायब्रेशन येत आहे, किरण येत आहे, शांती येते माझ्यामध्ये. आणि ही प्रॅक्टिस नाही केली तर माया आहे परीक्षा घ्यायला आपली, आणि त्या परीक्षेमध्ये फेल हुआ अपन. इसलिए ये निर्वाण का जो बाबा ने बताया है ये बहुत जरूरी है. मधून मधून अभ्यास करायचा. मी आत्मा इथून निघालो, परमधाममध्ये पोहोचलो, बाबांच्या जवळ आहे. केव्हाही आपल्याला वाटलं की स्थिती खराब होतीये, डिस्टर्ब होतोय आपण, त्यावेळेला बिलकुल बाबांकडे पोहोचून जायचं. 1 सेकंदामध्ये, 1 सेकंद फक्त, आणि बाबांच्या किरणामध्ये राहायचं. स्थिती बदलून जाईल आपली. तो ये प्रॅक्टिस करणी आहे. आज ही प्रॅक्टिस स्पेशल करायची. हे बाकीचं सगळं लक्ष घ्यायचं, पण ही प्रॅक्टिस करून बघायची. खूप आनंद येतो त्याच्यामध्ये, आणि आपली स्थिती खराब होतच नाही, बिघडतच नाही. जेव्हा शांतीची गरज आहे तेव्हा शांती घेऊन यायचं, जेव्हा शक्तीची गरज आहे तेव्हा बाबांना चिपकून जायचं, शक्ती घ्यायची, खेचून घ्यायची बाबांकडून शक्ती. तो निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे. सभी को हमें अपने घर में पहुंचाना है. घर ले जाने के लिए बाबा आया है, पण सहजासहजी ते गेले पाहिजे, सजा न खाता. तर त्यासाठी पहिले आपली ती स्थिती पाहिजे, आपल्याला ती प्रॅक्टिस पाहिजे, आणि आपण सजांपासून मुक्त झालं पाहिजे. योग जास्त वाढवायचा. जितका योग वाढवू तितकं सजांपासून मुक्त होऊ आपण. अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं. तो यह 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी. तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह. आप भी कहेंगे वाह वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह. लेकिन पता है अभी क्या करते हो. बाबा म्हणताय, जर या 4ही गोष्टी जर आपल्या जीवनामध्ये असतील तर बाबा म्हणताय की वाह वाह करते रहेंगे. वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह. पण बाबा म्हणताय कमी आहे त्याच्यामध्ये, या 4ही गोष्टीमध्ये कमी आहे. म्हणून काय करता आता, क्या करते हो, आज के बाद हमें बाबा को बता देना, आज के बाद नहीं करेंगे. अगर हमारे अंदर कोई भी कमी है, 1% जरी कमी आहे आपल्यामध्ये, जे बाबा सांगतोय आजपासून नाही राहणार. बाबा म्हणते अभी क्या करते हो पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो. कभी वाह, कधी कधी वाह, हाँ वाह वाह म्हणता कधी कधी, कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, वाह मेरा भाग्य वाह. और कभी कभी क्या करते हो, वाई म्हणजे का, क्यों, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, माझ्यासोबतच असं का, असं का बरं झालं, असंच का बरं झालं. तो बाबा म्हणते वहां के बजाय क्या करते हो, वाई. बाबांना हे समजवण्यासाठी इंग्लिश शब्द खूप आवडतात, खूप मस्त वापर करतो बाबा त्यांचा. वहां के बजाय क्या करते हो, वाई, वाई कहते हो. वहां के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय. वाई क्या हो जाता है, क्यों आलं म्हणजे काय झालं, हाय हाय. वाय आलं तर बाबा म्हणताय हाय आ जाता है, फिर हाय हाय आ जाता है. ये वाह करते करते, कभी वाह करते करते, कोई भी सामने कोई परिस्थिति, व्यक्ति, कोई पेपर आ जाता है तो करते हैं वाय, और वाय क्या हो जाता है, हाय हाय में परिवर्तन. प्रश्न आला मनामध्ये तर ते काय होतं, मग स्थिती डाऊन होऊन जाते, हाय हाय करायला लागतात. वाह वाहच्या ऐवजी हाय हाय. हाय हायची स्थिती वाहमधून हायमध्ये का बरं जातं, कारण वायमध्ये येतो. प्रश्न आता है, हम ड्रामा को स्वीकारते नहीं है. तो वाय नहीं वाह. आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है या वाई, क्या अच्छा लगता है, वाह. कभी वाई नहीं करते हो, गलती से आ जाता है वाह वाह. कितना अच्छा लगता है, हाँ बोलो वाह वाह वाह. बाबा म्हणताय हाय हाय चांगलं वाटतं की वाह वाह चांगलं वाटतं. तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना. हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है. कुछ करके दिखाना. सिर्फ हात उठाना, हात उठवायला सांगितलं तर उठवतात सगळे. बाबा म्हणते हात नाही, मन का, म्हणजे मनापासून पक्क करा
कि मुझे इस साल में कुछ करके दिखाना है। किसको करके दिखाना है? बाबा को। बाबा को करके दिखाना है, और बाबा को करके दिखाएंगे हम तो बाकी सबके लिए प्रेरणा बन जाएंगे, सगळ्यांसाठी उदाहरण बनायचं आहे। गुप्त पुरुषार्थ आपला आतला चालला पाहिजे, ती गोष्ट वेगळी आहे, पण आपल्याला आपल्या उदाहरणाद्वारे दाखवून द्यायचं दुनियावाल्यांना की आपण असं करू शकतो। जसं आपण मुरली क्लास रेग्युलर करतोय, आपण योग रेग्युलर करतोय, आपण कोर्स रिपीट करतोय, तर पुन्हा रिपीट करतोय कोर्स, अनेकांना कोर्स करवून घेतोय, हे आपलं उदाहरण दुसऱ्यांना दिसलं पाहिजे की हे करताय, मला पण करायला पाहिजे। तो ये पक्का करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मन से पक्का करना है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही। बाबा म्हणतात ती परेशान झाली, ती परेशान कोणाला करते? माझ्या आत्मा बच्चांना परेशान करते। ती स्वतः तंग, म्हणजे हे 5 तत्व तंग झालेले, कारण त्यांना हे व्हायब्रेशन सहन होत नाही, म्हणून काहीतरी उलटपलट करून टाकताय। उलटपलट करते तो त्रास कोणाला होता है? बाबा म्हणते मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है, और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। तो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। तो बाबा म्हणते आप सिर्फ खबर सुनते हो, आपको तरस नहीं आता, खबर सुनते हो, बस चली गई इतनी आत्माएं। त्यावेळेला ही जेव्हा 31 डिसेंबर 2004ला ही मुरली चाललेली आहे बाबांची, तर त्याच्या आधी 26 डिसेंबरला 4 दिवस आधी त्याच्या खूप मोठी सुनामी आली होती। समुद्रात भूकंप झाला होता आणि खूप मोठी सुनामी आली होती इंडोनेशिया वगैरे त्या देशामध्ये, आणि आपल्याकडे तामिळनाडूपर्यंत त्याचा प्रभाव पडला होता, भारतामध्ये पण। तर त्यावेळेला संख्याच नाही निघाली किती लोक गेले। कोणी म्हणतं 2 लाख, कोणी 3 लाख, कोणी 4 लाख, कोणाची डेड बॉडी मिळाली, कोणाची समुद्रातच गेली। समुद्रात मोठा भूकंप आला होता। तर त्याविषयी बाबा म्हणतात इतनी आत्माएं चली गई, बस सुन लिया आपने क्या किया उनके लिए? उनको क्या सकाश दी? वो सारी आत्माएं चली गई, उनको शांति दी, उनको शक्ति दी, रहम नहीं आया आपको। तर हे अशा घटना, ती त्यावेळेला तो ट्रेलर होता खूप मोठा, की कशी सुनामी येणार आहे, कसे मोठे मोठे भूकंप होतील। आता आपण बघतोय की 2-4 वर्षापासून काही मोठा भूकंप झालेला नाही, म्हणजे आता होणार आहे तो, आणि मोठे मोठे होणार आहे। 2-4 वर्षाचा गॅप झालेला आहे, आता खूप मोठे भूकंप होतील। तर या सगळ्या गोष्टी होणार आहे, आपल्याला तयार राहायचं आहे, आपल्याला सकाश द्यायची, आपल्याला स्थिर राहून शांती द्यायची सगळ्यांना। तो सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। आता ते छोटा बच्चा बनतील, कधी त्यांना संदेश मिळेल? और अभी जो जाएंगे, अब उनको तो वो तो संदेश से वंचित रह जाएंगे। आता जर नाही दिला तर आता कधी संदेश घेतील ते बाबांचा पुढे? तो बाबा म्हणता है वो शरीर छोड़े इसके पहले हर एक आत्मा को संदेश दे देना है, क्योंकि वो 2-4-5 साल के होने तक तो उनको समझ में नहीं आएगा हम संदेश दे रहे हैं, आणि असे लाखो आत्मे जर जातील तर ते वंचित राहून जातील संदेशापासून। म्हणून बाबा म्हणतात जितक्यापर्यंत संदेश पोहोचवता येईल मी आल्याचा, तितक्यापर्यंत पोहोचवा, कोणत्याही पद्धतीने, कोणतीही युक्ती वापरा। अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति कब होगा? इस वर्ष के आरंभ में, मतलब आज से ही, अभी से ही। बाबा म्हणते वैराग्य की वृत्ति इमर्ज करो। यह देह की, देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। तो छोटी छोटी जो हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, छोटी छोटी गोष्टी येतात आपण परेशान होऊन जातो। तो बाबा म्हणता है अभी क्या करो? बेहद की वैराग्य वृत्ति, लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन स्थिर रहेंगे हम तो मदद कर सकते हैं किसी की भी। अगर हम हलचल में है तो मदद नहीं कर सकते। तो वैराग्य वृत्ति, वैराग्य वृत्ति आता आपण बघतो की वेगवेगळ्या प्रकारे दुनियेमध्ये संन्यास घेऊन कशामुळे जातात? त्यांना वैराग्य येतं, त्यांना वाटतं घरात राहून काहीच होणार नाही आपलं। त्यांना ते काय म्हणतात? ये स्त्री माया है, बच्चे माया है, ये धन माया है, वो छोड़ के चले जाते। तो वैराग्य। नंतर हठयोगामध्ये लागून जातं, कोणी कपड्यांचा त्याग करून टाकतं, कोणी मातीमध्ये राहतं, कोणी ते खड्डा करून राहतं, कोणी पाण्यामध्ये राहतं, कोणी एका पायावरती राहतं।
तो ये वैराग्य वृत्ति। बाबा कहता है कि ये नहीं करना है, ये कुछ भी, ये हठ योग नहीं करना है, ये ऐसा वैराग्य बाबा नहीं चाहता है। बाबा वैराग्य वृत्ती म्हणजे काय म्हणताय की घरामध्ये राहा, सगळ्यांसोबत राहा, पण त्याच्यामध्ये जो मोह आहे, लोभ आहे, तो जो आहे ती माया आहे। वस्तू, व्यक्ती किंवा वैभव माया नाहीये, त्याच्यामध्येच राहायचंय, संसारामध्ये राहायचंय, पण त्याच्यामध्ये जे हे विकार आलेले आहेत त्यांचा त्याग करायचा, ही वैराग्य वृत्ती। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये वैराग्य वृत्ति है। तो बाबा म्हणते ये वैराग्य वृत्ति से ही ये सारा कुछ होगा, जो आप सबको, सबके लिए दाता रूप बनोगे, रहमदिल बनोगे। तो बाबा हमें ये मध्यम मार्ग शिकवत आहे। असं नाही की साधनांच्या अधीन होऊन जायचं, साधनांच्या सुखसुविधांच्या त्या चक्करमध्ये राहायचं किंवा मग जंगलात जायचं घर सोडून। बाबा आपल्याला मध्यम मार्ग शिकवतो की तुम्ही घर संसारामध्ये राहायचंय, फक्त वैराग्य कशापासून? विकारांपासून। बाकी कशापासून वैराग्य नाही, विकारांचा त्याग करायचा। संबंधामध्ये, नात्यामध्ये विकारांचा त्याग करून घरामध्ये राहायचं, ही बेहदची वैराग्य वृत्ती, ती बाबा आपल्याला शिकवतो। तो बाबा म्हणता है कि जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्तिधाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही है फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना। बाबा बोलते हैं अभी जो आत्माएं आ रही है अभी भी मुक्तिधाम से, वो अभी जन्म लेगी फिर भी। आता तर शेवट आलेला आहे, आता ही 2004ची मुरली आहे, आता थोडेसे काही आत्मा राहिलेले आहे शेवटच्या टप्प्यामधल्या, तर त्या येतील। लेकिन बाबा म्हणते यहाँ आके क्या उनको दुखी मिलने वाला है, अभी तो दुखी मिलना है, उनका लास्ट का पार्ट है, ये लास्ट की दुनिया है, दुखी देखेंगे वो। थोड़ा बहुत सुख रहेगा स्टार्ट में, फिर उनको तो ये दुख की दुनिया ही देखनी है। तो बाबा म्हणते अभी समय आ गया है कि अभी वहाँ जाना चालू होना चाहिए, मुक्तिधाम, यहाँ से निकलना है दुख की दुनिया से। तो गेट खोलने के निमित्त आपको बनना है। वो निमित्त आप कैसे बनेंगे? जितनी आपके अंदर वैराग्य वृत्ति आएगी। तो ब्रह्मा बाप के साथी होना तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, गेट खोलने की चाबी। गेट खोलने की चाबी क्या आहे? ते गेट उघडायचं आहे, त्याची चावी काय आहे? तुमची बेहदची वैराग्य वृत्ती। जितकी आपली बेहदची वैराग्य वृत्ती राहील तितकं मग इथून आत्म्यांचं परमधाममध्ये जाणं चालू होईल। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तयारी नहीं की है। बाबा म्हणते चावी लागायचा प्रश्न नाही, चावी तयारच केली नाही आहे तुम्ही। आणि कोणती चावी? बेहदची वैराग्य वृत्ती, म्हणजे विकारांचा संपूर्ण त्याग, देहभानाचा संपूर्ण त्याग, ही चावी। ही चावी बाबा म्हणताय तयारच झाली नाही अजून। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है की आता बस माझं म्हणजे शेवट आलेला है, मायेला कळून चुकलेलं है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं, लेकिन अभी हम संपूर्ण नहीं बने, उतनी संपूर्णता से वाइब्रेशन नहीं जा रहे। लेकिन माया को भी समझ में आ गया है कि अपने दिवस संपले, आता माया भी दिन गिनती कर रही है। एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है हम बच्चों का, ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं कि हम कब तैयार होए, और प्रकृति इंतजार कर रही है, तिला सफाई करायची आहे। तो बाबा म्हणता है अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो, क्या करना है। तसं मस्त सुंदर प्रश्न विचारला, असं डायरेक्ट बाबा मला प्रश्न विचारतो असं होतं तिथं, ती स्थिती जी होती। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो, क्या करना है। हे मास्टर कसं संबोधित केलं बाबांनी? हे मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो, अब क्या करना है, क्या करोगे आप, और कौन हो आप? मास्टर सर्वशक्तिवान, साधारण नहीं है, खूप शक्तिशाली आत्मा। आता बोला काय करायचं। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्तिधाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। क्या वायदा किया है ब्रह्मा बाप से? कि साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे। साथ चलेंगे मतलब परमधाम साथ में जाना है, मतलब पहिले 9 लाख आत्मा आहे ते चिंतन करायचं आहे, त्यांच्या घराण्यामध्ये यायचं आहे आपल्याला। ही साथ चलेंगे, साथ आएंगे, फिर साथ में नीचे आएंगे।
और साथ में राज्य करेंगे, त्यांच्याच राज्य कारभारामध्ये, त्यांच्याच घराण्यामध्ये आपण राहू. आणि मग पुढचं पण तयारी, साथ में भक्ती करेंगे, द्वापरमध्ये पण ब्रह्मा बाबांच्या सोबत. तो बाबा म्हणते फिर बाप समान तो बनना पड़ेगा ना, साथ में जाना है, साथ में चलना है, साथ में रहना है, साथ में भक्ति करनी है, उनके साथ साथ रहना है, तो उनके जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया. तो ब्रह्मा बाबा ने कैसा किया, हमने एक पार्ट सुना कहानी का, दूसरा पार्ट जल्दी ही चालू करना पड़ेगा क्योंकि अभी ब्रह्मा बाबा का महीना भी है. हमें समझना चाहिए ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया था, तो वैसा हमें फॉलो करना है. तो हम ब्रह्मा बाप के साथ में रहेंगे, साथ में जाएंगे परम धाम, और भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा बाप के साथ में रहेंगे. भक्ति स्टार्ट करने वालों में भी हमें शामिल होना है. तो अभी तैयारी करो. इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? तो बाबा म्हणते दूसरा वर्ष चाहिए. अभी उस समय पूछा था बाबा ने, अभी नहीं, आता नाही हा प्रश्न. त्यावेळेला विचारलं होतं, त्यावेळेला दुसरं वर्ष लागेल का, म्हणजे 2004 2005 कोणतं वर्ष, एक वर्ष पुढचं. आता तर 24 आला, 25 आला आता. तो अभी के लिए प्रश्न नहीं हो, उस समय के लिए प्रश्न था. उसके बाद 20 वर्ष हो गए हैं. तो जो समझते इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ. अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे. खुद को कोई गड़बड़ होने लग गई, हम नीचे जा रहे, पुरुषार्थ कम हो रहा है, अपने आप को अटेंशन प्लीज, अपने आप को कहेंगे अटेंशन, म्हणजे अलर्ट व्हा, सावध व्हा. तो फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत बहुत मुबारक देगी, वह भी थक गए हैं. अच्छा, बाप दादा खुश है, जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है उसको सफल कर रहे हैं. जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया उसको सफल कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं बाबा के पास, मिलन बना रहे हैं, लक्ष्य लेकर जा रहे हैं. डायमंड हॉल में बाबा से मिलन बनाते हैं और लक्ष्य लेकर जाते हैं, वैसा करते हैं. इसलिए सफलता भव, हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो. सफल करो. सफलता वर्ष मनाना मतलब सफल करो. सफलता भव का वरदान बाबा दे रहा है. हर सेकंद को सफल करो, हर संकल्प को, काही व्यर्थ नाही गेलं पाहिजे. हर बोल को सफल करो, हर कदम को सफल करो, हर वस्तू को सफल करो. म्हणजे त्याच्यातून सेवाच झाली पाहिजे. जे काही आपल्याकडे वस्तू आहे, धन आहे, सफल झालं पाहिजे. सफल करो और सफल कराओ. 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव. क्योंकि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, नया वर्ष लग जाता है. तो बाबा ने सांगितलं की अपने आप को ये वरदान देना, सफलता भव. पहला वरदान सफलता. इस वर्ष के लिए पहला वरदान मिल गया, सफलता भव. हर कार्य में सफल, हर वस्तु, व्यक्ति, वैभव में जो भी करना है उसमें सफलता. संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है. इतना अमूल्य है. एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है. इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो. बस यह चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ. तो सभी आज मेजॉरिटी पट पर बैठे. अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन वहाँ न बाप आएगा न आप आएंगे. बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो. बाबा बोलते अभी मजा ले लो. बाबा के सामने बैठे हो, वहाँ पर बाबा नहीं होगा. अभी मजा ले लो साथ का. तो बाप दादा आपको दिल तख्त पर देख रहे हैं. बाबा के दिल तख्त पर हम अभी संगम युग में बैठ सकते हैं. बाबांच्या हृदय सिंहासनावर विराजमान व्हायचा चान्स फक्त संगम युगामध्ये, सत्ययुगामध्ये नहीं है. तो सब बिंदु होकर बैठे हैं. बहुत दृश्य अच्छा लग रहा है. आत्मिक स्थिति होऊन जाते तिथे ऑटोमेटिक कि बाबा मुझे आत्मा से बात कर रहा है. और दूसरा बाबा म्हणते सर्दी लग रही है, सर्दी भाग गई ना. आणि बिलकुल खरंच त्यावेळेला गरमी होत होती. आणि बाहेर त्या डायमंड हॉलच्या बाहेर थंडी होती आणि तिथं गरमत होतं. आणि जेव्हा रोज क्लास व्हायचे तेव्हा थंडी वाजायचीच मध्ये. पण त्या दिवशी आणि बाबा बोलले पण, आणि त्यावेळेला म्हणजे ही 2004च्या वेळेला, त्यावेळेला पण तसं झालं असेल. आणि काल पण ती त्या दिवशी 31 डिसेंबरला पण ती स्थिती होती की बिलकुल गरमी वाटत होती. असं वाटत होती तर फॅन लागायला पाहिजे असं. तर बाबा म्हणते सर्दी भाग गई ना. अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में बिंदु वन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ. तो बाबांनी ड्रिल करायला लावली. आता आपली स्थिती नाही आहे, आता घरची आठवण येते, कामाची आठवण येते, म्हणून आता बिंदू लागणार नाही.
घरी जाऊन काम आटपून बिंदू लावायचा आहे. बाबा म्हणते अभी अभी 1 सेकंद में बिंदू बन, बिंदू बाप को याद करो. बिंदू बन, बिंदू बाप को याद करो. आणि ही अधूनमधून प्रॅक्टिस करत राहायची. आत्मा स्वतःला समजून बाबांची आठवण करायची आहे. और जो भी कुछ हुआ उसको बिंदू लगाना है. फुल स्टॉप लावून टाकायचं लगेच. लगा सकते हो बस 1 सेकंड में. मैं बाबा का और बाबा मेरा. अच्छा, चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजय रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियाँ भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.